फिर एक बार 7 जून आ गया, वही अकेलापन, वही अंधेरा। हैप्पी बर्थडे राहुल, मेरा स्पेशल डे जो मेरे अलावा किसी को भी याद नहीं। आई हेट माई बर्थडे। काश काश कैलेंडर से ये दिन गायब हो सकता। तुम कल क्या कर रहे हो? कल तो 7 जून, नहीं अच्छा लगता मुझे वो दिन। मैं कल राहुल के बर्थडे को स्पेशल बना के रहूंगी। उसकी फेवरेट चीजें बनाऊंगी, स्पेशली ब्रेड पकौड़ा। वही मैं सोचूं कि मैंने नए इयररिंग्स कहाँ रख दिए थे। लेकिन तुझे कैसे पता चला? मैं यही ढूंढ रही थी। दी, मैंने भी ना ऐसे धूप में बाल काले नहीं किए। ये आज नई कुर्ती, नई जूती, हाथों में ये चूड़ियां और आंखों में ये काजल। ऐसे तो सिर्फ 2 ओकेशंस पे होता है, या तो दिवाली की रात हो या फिर दिल वाली बात हो। अच्छा, लोग अपनी खुशी के लिए सज धज के तैयार नहीं हो सकते क्या? बेटा तू ज्यादा डिटेक्टिव मत बन, ठीक है? जा अपनी असाइनमेंट पे ध्यान दे। देखना चाहती हो किस असाइनमेंट पे काम कर रही हूँ मैं? खाना बनाने का बहुत शौक है, बच्चों के साथ बच्चा बन जाता है। एक सेकंड। बजेगी शहनाई.com। ईजा ने तुझे ये काम पे लगाया है? एक काम करना बेटा, इधर मेंशन कर देना हाँ कि बदतमीज लड़कों को जेल भिजवाना मेरी हॉबी है, ठीक है? दी, मुझे तेरे रोमांटिक डेट्स की सारी डिटेल्स चाहिए। मैं डेट पर नहीं जा रही हूँ। अब लाइफ है तो ड्रामा है, लाइफ है तो खाना है, इसीलिए मैं किचन में काम करने से कभी बोर नहीं होती। और देखना, तुम्हारे गेस्ट जब आएंगे ना तो मेरे हाथ के बने हुए दाल बड़े, समोसे, गर्मा गर्म जलेबी, मोतीचूर के लड्डू और ये मिर्च के पकोड़े खा के तुमसे इम्प्रेस हो जाएंगे। समोसे, दाल बड़े, जलेबी, लड्डू, लाइफ इसके आगे भी है। वो लोग हाई फाई लोग हैं, यू नो, अपर क्लास। आपको ना आज कुछ एक्सोटिक मेन्यू रखना चाहिए था। एक्चुअली मैडी दी, मंजू दी ना सबसे पहले ना एक्सोटिक ही बनाने वाली थी, लेकिन ना वो आप कह रहे थे ना कि आप और यश जीजू मिलकर वो लोकल बनी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। यस, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना लोकल डिशेस से आपके स्पेशल गेस्ट को इम्प्रेस किया जाए, और हो सकता है कि इम्प्रेस होके वो जीजू को टिकट दे दे। डार्लिंग, तुम्हें हमेशा यही लगता है ना कि मैं और यश जो भी करते हैं अपने स्वार्थ के लिए ही करते हैं। मतलब हमें हमेशा टिकट की पड़ी है। टिकट? कहाँ की टिकट चाहिए यश को? अरे मुझे बताओ, इनकी बहुत पहचान है ट्रांसपोर्ट में, फटाफट करा देंगे वो टिकट। लो, यश का भी फोन आ गया। आप लोग जल्दी जल्दी कीजिए, विश्वेश्वर जी आते ही होंगे अपनी बेटी को लेकर। लेकिन जिसे मिलाना है वो है कहाँ? भगवान आप दोनों को लंबी उम्र दे, खुश रखे। बहू के आते ही बेटा तो माँ को भूल गया। बस अब इस बेटे का ही सहारा है जो जिंदा हूँ। ऐसा मत कहिए माँ जी, आप ही का आशीर्वाद है कि मैं इन सब लोगों की मदद कर सकता हूँ, सेवा कर सकता हूँ। खुश रहो बेटा। देखिए, ये है कबीर, इतने बड़े एम्पायर का मालिक, लेकिन बिल्कुल भी घमंड नहीं है साले साहब। अरे लोग इसे बहुत मानते हैं। हर दिन लोग अपनी समस्याएं लेकर कबीर का इंतजार करते हैं। लड़के में बात तो है, मुझे तो दिखाई दे रहा है। जिस दिन आप मुझे उदयपुर की टिकट के लायक समझेंगे, उस दिन आपके होने वाले दामाद के नाम पर उदयपुर में बहुमत पक्की। हाँ, बस एक बार श्वेता हाँ बोल दे। चलो। अरे नहीं सर, और बार्गेन करके बेइज्जत मत कीजिए, इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे हम। हाँ, सब डीलर्स को हमने एक ही रेट दे रखा है। हाँ जी कबीर बेटा, वो लोग बस पहुंचते ही होंगे, जल्दी। आप एक काम कीजिए, हम कल बात करें। थैंक यू। जीजू साहब जा रहे हैं। कबीर एक मिनट, वो नैनीताल वाले डीलर से बात करना, बार बार फोन करके दिमाग खराब कर रहा है। देख क्या चाहिए उसे, 1 मिनट लगेगा। हेलो, हाँ जी, मैं कबीर शेखावत बोल रहा हूँ। दामाद जी, आपको भी पता है कि घर पर लोग आ रहे हैं, बस 2 मिनट लगेंगे। आप हमारी मजबूरी भी तो समझिए। हम अपने क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज क्यों करें? एक तो आपने बासी केक दिए उस लड़की की दुकान पे, ऊपर से 2 महीने तक उनके पैसे अटका के रखे। हमें ऐसे डीलर्स चाहिए ही नहीं। गलती हो गई बड़े साहब, अब दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, एक काम कर सकते हैं,
अगर वो लड़की जिसने कंप्लेन की थी, वो खरा सौदा वाली, वो अगर अपनी कंप्लेन वापस लेंगी तो मैं आपको आपकी डीलरशिप वापस दे दूंगा। अब उस झांसी की रानी को कहां से लाऊं? मैं अभी आपकी फोन पे बात करा देता हूँ, आप लाइन पे बने रहिए प्लीज। हेलो हेलो, आज नहीं धोंडियाल जी। कथा, मुझे माफ कर दो प्लीज। क्वींस बेकरी के मालिक से मेरी सिफारिश कर दो, वरना मेरी डीलरशिप कैंसिल हो जाएगी। अब सब तुम्हारे हाथों में। अगर डीलरशिप चली गई तो बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? भला ऐसा भी कभी होता है क्या? कोई इतनी देर तक फोन होल्ड पे रखता है क्या? फोन रखो, चलो कल बात कर लेना। हेलो, आपके पास से रिफंड के पैसे मिल चुके हैं। थैंक यू सो मच। वैसे आपने 50 रुपए क्रीम रोल के नहीं काटे? जब तक आपके यहाँ से कंफर्मेशन नहीं आए कि आपको कोई शिकायत नहीं है, मैं अपना मुंह मीठा कैसे कर सकता हूँ? आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? आप प्लीज दौंडियाल साहब की डीलरशिप उन्हें वापस दिलवा दीजिएगा। और हाँ, नेक्स्ट टाइम जब आप उन्हें माल भेजेंगे तो पूरा एक क्रीम रोल का पैकेट कट कर दीजिएगा। अपनी सारी फैमिली का मुंह मीठा करवाइए इस बार। एक बात बताइए, उस दिन आप इतने गुस्से में आके जिनके बारे में कंप्लेन करी थी, आज उनकी सिफारिश, ऐसा क्यों? और यही वही है ना जिन्होंने 2 महीने से आपके पैसे नहीं लौटाए आपको? हो सकता है इनका वक्त गलत चल रहा, लेकिन वक्त चाहे 1000 बार गलत क्यों ना, हम वक्त के साथ चलना तो नहीं छोड़ देंगे ना। प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आप अपने डीलर से कहिए कि कल सुबह उनके पास माल पहुंच जाएगा। वैसे आपका नाम? सुनिए, मावा केक लेकर जा रही हूँ, शॉप के अकाउंट में डाल देना। ओके, थैंक यू। मावा की इसकी आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? कबीर, आज तू चलने वाला है या मैं निकलूं? माँ साहब गुस्सा मत होइए, आई एम वेरी सॉरी, बस 2 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूँ। आ रहे हैं जीजू, आपका फोन, और वो नैनीताल वाली एजेंसी के साथ काम शुरू करवा दीजिए। और वो रिफंड वाली लड़की का नाम पता कर सकते हैं? श्वेता। उसका नाम श्वेता है? घर पे जो इंतजार कर रही है उसका नाम श्वेता है, समझे? अब तुम चलो, कम ऑन। मावा केक। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। तो पहले कहाँ चल रहा है? चले? सुनो, तुमने अपने बाइक का नाम कुछ सोचा है? मैंने अपनी स्कूटर का नाम राम प्यारी रखा है। एक काम करते हैं, तुम्हारी बाइक का नाम भी कुछ डैशिंग सा सोचते हैं, नहीं? वजह बहुत बड़ी है तभी इतना अपसेट है। वैसे आज क्या बात है? हुडी वुडी पहन के आए हो? किसी से छुप रहे हो क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो। किससे? आज के इस दिन से। ऐसा क्या बुरा आज के दिन में? तुम ना थोड़े से डिफरेंट लग रहे हो आज। ऐसे तो तुम्हारा रिकॉर्ड बंद नहीं होता, और आज जैसे स्टॉप बटन पर अटक गया। तुम ना थोड़े से एक्स्ट्रा ही अच्छे लगते हो। हम औरतों की सेफ्टी के लिए यहाँ कुछ करने आए थे, तो यहाँ मार्केट में क्या कर रहे हैं? औरतों से मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए इससे बेटर प्लेस कोई हो ही नहीं सकता। चलो 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 चलो। वैसे तुम्हें अगर अपनी फैमिली के लिए नैनीताल से कुछ भी खरीदना हो ना, तो इससे बेटर दुकान कोई मिल ही नहीं सकती। देखो कितना ऑथेंटिक है। वैसे तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? प्लीज, हम जिस काम के लिए आए थे वो कर सकते हैं।
परफेक्ट फिट। तुम्हें पता है जितने भी लोग बाहर से यहाँ पे आते हैं 3-4 जैकेट्स तो ले ही लेते हैं। यही जैकेट मुंबई दिल्ली में 10-10 हजार में मिलती है, या ये ले ही लेते हैं। अरे मुझे नहीं चाहिए कोई जैकेट यार, शॉपिंग करने थोड़ी आए हैं यहाँ पर। लगता है चोट काफी गहरी है। गहरी से गहरी चोट ही क्यों ना हो, कबीर अपना दुख किसी के साथ कभी शेयर नहीं करता, लेकिन दुनिया का दुख बांटने के लिए ये लड़का हमेशा रेडी रहता है। और सबके सामने मुझे एम्बैरेस करने के लिए यश जिया जी हमेशा तैयार रहते हैं। सिर्फ यश ही नहीं, हमने तो सुना है सारा उदयपुर आपका गुणगान करता है। वैसे श्वेता, व्हाट डू यू डू? मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ। वाह, दैट्स नाइस। श्वेता, ये दाल बड़े मेरी स्पेशलिटी है, और वो जो लड्डू है ना वो भी मैंने ही बनाया। अगर पसंद आए तो पैक करके ले जाना। अगर तुम्हारे लिए बहुत ऑयली है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, यू कैन इजीली अवॉइड इट। नहीं मधु जी, मुझे तो ऑथेंटिक राजस्थानी क्विजीन बहुत पसंद है। रियली? यस। तो खाओ। आप भी लीजिए। एक्चुअली अगर आप लोग बुरा ना माने तो क्या कबीर भाई और श्वेता गार्डन में वॉक ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी कुछ पर्सनल बातें करनी होगी। नेकी और पूछ पूछ। वैसे भी पहली बार तो तुमने समझदारी की बात की है। राहुल कार्ड मिल गया। चलो, तो आज का काम हमारा बहुत सिंपल है। आज मैं इस गेम सेक्शन के सारे एक्टिविटीज ट्राई करूंगी और फिर हम लिस्ट बनाएंगे कि इसमें से किस किस एक्टिविटीज के लिए हमें औरतों के लिए अलग सेक्शन बनाने की जरूरत है। ओके, प्लीज फोटोज क्लिक करना। चले? अरे रास्ता बनाओ। एक्सपर्ट रेसर कथा सुनाकर जूम करके आगे जाने वाली है। लेट्स गो। मेरा कहने का मतलब ये है कि बड़े होने के बाद भी कोई जंप करना नहीं भूलता है। अगर तुम अपने आप को इतना बड़ा तोप समझते हो तो तुम करके दिखाओ ना। देखो, मुझे इन चीजों में ना इंटरेस्ट नहीं है और मुझे शाम को निकलना है, तो ये सब थोड़ा जल्दी खत्म करें प्लीज। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी इज्जत की सिंगोड़ी हो जाएगी। अरे हरी, ये लाइट कैसे चली गई? अरे कोई फ्यूज तो ना उड़ा? जाके देख जरा। शॉर्ट सर्किट हो गया था, ठीक कर दिया मैंने। अब क्या चल रहा है? ओह गॉड, तो आपकी बड़ी सिस्टर यानी मंजू दी, राइट? उन्हें अब तक लगता है कि सेंटा क्लॉज के अंदर उनके फादर इन लॉ की आत्मा है। दिस इज एपिक। अरे हमारी फैमिली पूरी मैड फैमिली है। पता है, हर सैटरडे रात को हम साथ में ताश खेलते हैं एंड संडेज को साथ में ब्रंच फिक्स है। वाओ, तो ये ब्रंच तो मैं मिस कर ही नहीं सकती। तो तय रहा, शादी के बाद हम लोग हर वीकेंड उदयपुर आया करेंगे, ओके? आई एम सॉरी, हर वीकेंड मतलब? ऑफ कोर्स, जब सारा बिजनेस दिल्ली में है तो बेस भी तो दिल्ली में ही बनाना पड़ेगा ना। और वैसे भी मुझे समझ नहीं आता कि इतने सारे लोग एक साथ एक छत के नीचे कैसे रह लेते हैं। Isn't it claustrophobic? दम नहीं घुटता क्या? Not at all. इनफैक्ट मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग अपने परिवार से अलग कैसे रह लेते हैं। I mean, जहाँ पे एक डिनर साथ में करने के लिए अगर अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत हो तो वो कैसी फैमिली हुई? जहाँ दीवारें और छत सिर्फ अकेलेपन की कहानियां सुनाई। That's claustrophobic for me. फैमिली के साथ रहना नहीं। लगता है आपने अभी तक इंडिपेंडेंस नहीं चखा, इसीलिए इट्स अडिक्टिव। ब्लड डोनेशन? ओह नो नो, ऑफ कोर्स नॉट। ये तो मैनिक्योर कराते टाइम क्यूटिकल रिमूवर लग गया, वरना मैं अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखती हूँ। ये ब्लड डोनेट करके मुझे बीमार नहीं दिखना। हेलो डॉक्टर, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं बस 20 मिनट में पहुंच रही हूँ। आउट। सर ऐसे मत कहिए सर, कुछ नहीं होगा, ना माँ को ना बच्चे को।
Shall we? Of course. ये पोटेंशियल स्पॉट हो सकता है जहाँ पे लड़कियों की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। एक मिनट यहाँ देखो। तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बताओ, फनी दिखने के लिए ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। बी नेचुरल। क्या मतलब? मैं फनी दिखती हूँ? अरे बाबा गुस्सा क्यों हो रही है? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि माँ ने जिस तरह से तुम्हें मनाया ना, उसे ना तुम बदल सकती हो ना मैं। एक्सक्यूज मी। मेरा कहने का मतलब ये है कि वैसे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, सीरियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो तुम्हारी नाक है ना, ये थोड़ी सी लंबी, और जो दांत है ना, ये थोड़े से बाहर, और ये तुम्हारी आंखें है ना, ये नहीं, ये इतनी भी महंगी नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि तुम्हारी जो इनर ब्यूटी है वो तुम्हारे दिल में। तुम ना अब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो रहे हो, बट ठीक ही है। वैसे आई एम सो हैप्पी कि तुम वापस वो इरिटेटिंग राहुल बन गए। सो तुम इतना चुप क्यों थे? बोलो तो राहुल। अरे क्या हुआ मैडम, अकेले डर लग रहा है क्या? चलो हाथ पकड़ के साथ में चल। हाथ उखाड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। कौन से कॉलेज में पढ़ते हो तुम? आईडी दिखाओ। आईडी दिखा के रूम बुक करा ले क्या? अच्छा, रूम बुक कराने बड़ी चीप। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? बता दो ना। छोड़ो मेरा हाथ। बचाओ, बचाओ। अबे तू क्यों चिल्ला रहा है? चल निकल यहाँ से। तुम्हारा फ्यूचर बता रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद तुम इसी पार्क में बचाओ बचाओ करते हुए चिल्लाते हुए घूमोगे। तो चलो राहुल जल्दी चलो, बहुत तेज लगी है क्या? बैठो। दिखाओ। इतने भी बड़े हीरो नहीं हो तुम जो अकेले 2 लड़कों से भिड़ने चलेगा। वैसे तुम्हें वो लड़के दिखाई दे गए, लेकिन मेरे अंदर की जो हिम्मत है, जो एक्स्ट्रा लार्ज, वो नहीं नजर आई। हाँ, वैसे एक बात बताओ, हीरो वो नहीं होता जो लड़ाई में जीते, हीरो वो होता है जो गलत के खिलाफ आवाज उठाए। वैसे एक बात बताओ, आज मेन्यू में सिर्फ लात घूसे और तुम्हारी डांट ही है, या फिर कुछ खाने वाने को भी मिलेगा? नहीं, खाने के लिए खाना मिलेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारे लिए एक छोटा सा। रेडी? पता है, तुमने मुझे मेरी मुस्कुराहट लौटा दी, और आज के दिन ऐसा करना किसी की बस की बात। वैसे इतना सब काफी नहीं था, जो ये सब। आज कुछ स्पेशल है क्या? तुम ही बता, आज कुछ स्पेशल है क्या? प्लीज गुस्सा मत हो। तुम्हें भूख लगी थी ना? चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथ का बनाया हुआ लंच करवाती हूँ। दो। वाओ, ब्रेड पकौड़ा, ये तो मेरा फेवरेट है। लेकिन तुम्हें कैसे पता? ये तो सिर्फ मेरे डायरी में। राहुल, तुम गलत सोचते हो कि तुम्हारे दर्द का एहसास किसी और को नहीं हो सकता। एक बार दर्द पाट के तो देखो, हो सकता है कि किस्मत ने मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट लौटाने के लिए ही तुमसे मिलाया हो। एक मिनट। हैप्पी बर्थडे राहुल। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मेरी डायरी पढ़ने का। राहुल, राहुल मेरी बात तो सुनो। राहुल, राहुल प्लीज मेरी बात तो सुनो। राहुल एक बार मुझसे बात करो। राहुल कदर प्लीज हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं, आज तुम्हें अपना दर्द मेरे साथ बात नहीं पड़ेगी।
राहुल, मैं तुम्हें अंदर ही अंदर नहीं घुटने दे सकती। क्यों तुम अपने इमोशंस को अंदर दबा के रख रहे हो? क्यों नफरत करते हो अपने बर्थडे से इतनी? क्या खोया था आज के दिन? राहुल, जब तक तुम जवाब नहीं दोगे मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। क्या हुआ था 7 जून को? क्या सच्चाई छुपा रहे हो तुम मुझसे? मुझे जानना है, क्या सच्चाई छुपा रहे हो तुम? सच्चाई ये है कि मैं एक खूनी हूँ। खून किया था मैंने 7 जून को। I am a bloody murderer.